हेलो आदाब नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केम नमस्ते की खबर खम्मा गणी जिंदगी की जर्नी यूट्यूब ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों आज अभी दोपहर के शायद लगभग 11:30 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं। अभी पूजा करके उठे हैं और हम लोगों को जिस दिन का इंतज़ार था, सब बहन को जिस दिन का इंतज़ार रहता है वो है कल है रक्षाबंधन। दोस्तों रक्षाबंधन भाई बहन के लिए एक पवित्र त्यौहार है। इसमें भाई बहन के प्रेम को दर्शाया गया है और हम लोग इस पर्व में अपने भाइयों को राखी बांधते हैं और उनके दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर उन लोग के भाई पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और उन्हें वज्र का शरीर दीजिएगा कि किसी भी मुश्किल से लड़ सके और हमेशा उनकी मदद करिएगा। और भाई सबका भी फर्ज है अपना बहन का रक्षा करना चाहिए, हाल समाचार पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि शादी हो गया तो अपना पत्नी का ही बात सुनना चाहिए। पत्नी बाद में आती है, पहले माँ और बहन पहले रहती है। पत्नी तो 10 गो मिल जाएगी लेकिन माँ और बहन एक ही रहती है। इसलिए दोस्तों आपका अगर कोई बहन है तो उनके पास जाइए, राखी बनवाइए और अगर दूर है तो कम से कम फ़ोन पर बात कर लिया कीजिए। सबका मजबूरी होता है। इसलिए दोस्तों आज सोचे सुबह सुबह थोड़ा ब्लॉग बना लेते हैं। दिन भर व्यस्त हो जाते हैं तो हमको थक जाते हैं, बात करने का मौका नहीं मिलता है, फिर ध्यान भटक जाता है। ठीक है दोस्तों आप लोग की भी कितनी बहनें हैं और आप लोग राखी बनवाते हैं कि नहीं कमेंट में कहिएगा। ठीक है दोस्तों आज सुबह हम उठे तो पहले तो योगा कर लिए, गर्म पानी पी लिए, चाय पी लिए और सबको चाय बना के दिए। सबको मेरी सास ही पीती है और हम पीते हैं और कोई नहीं। तो आज सुबह सुबह न्यूज़ पढ़ रहे थे और कल रात में भी देखे, पता चला फिर से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों ये तो वही बात हुआ कि ये ना पानी में रह के मगरमच्छ से दुश्मनी करने का। हम लोग का पता नहीं, देश का तो जो हो रहा है सो हो रहा, बिहार का क्या होगा इसका कोई माए बाप नहीं है। और ये गठबंधन का सरकार फिर से नीतीश जी बनाने जा रहे हैं। नीतीश जी को पता नहीं क्या हो गया है, तीन बार सरकार चेंज किए। पहले एक बार बीजेपी से निकले तो ये हम छाप में चले गए, क्या नाम है उनका, जीतन राम मांझी, उनके साथ हाथ मिला लिए। फिर उनका सरकार बना तो उनसे मनमुटाव हुआ तो वहाँ से हट के फिर बीजेपी में घुस गए। फिर बीजेपी से निकल के लालटेन छाप में घुस गए तो फिर वहाँ लालटेन छाप को उनसे ज़्यादा मत मिला था और इनको कम मिला था तो फिर इनके ऊपर दबदबा पड़ने लगे तो फिर निकल के बीजेपी में घुस गए। अब फिर से गठबंधन ये लगा के उनका तीसरा बार सरकार से निकले और सरकार में घुसे हैं। और पता नहीं क्या होगा इस बिहार का। स्मार्ट सिटी बनने जा रहा था, देखिए मुजफ्फरपुर सब जगह नहर खना चुका था और इसमें ब्रिज बनने वाला था कि आदमी सब जा आ सके। और देखिए अब क्या होगा इस बिहार का, खासकर मुजफ्फरपुर का। यहाँ तो बहुत जगह खुदाई हो चुका था, हम आपको दिखाए थे। हमारे घर के बगल में जो नहर था खना चुका था और जेसीबी से बहुत साफ सफाई हुआ था। हम तो खुश थे, लेकिन अब हम खुश नहीं हैं क्योंकि सरकार को जनता से कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपना कुर्सी चाहिए। पता नहीं शायद बीजेपी से मनमुटाव में थे क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए वो भी शायद शामिल होना चाहते थे लेकिन वो नहीं हो पाए तो उनके जगह महिला जो थी उनको राष्ट्रपति बनाया गया। पता नहीं यही सब होगा और दूसरा हम नहीं कर सकते हैं। न्यूज़ देखते हैं तो थोड़ा नॉलेज है। इन दोस्तों आप बिहार की जनता है तो बताइए ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। कि एक तो अच्छा ये हुआ कि ये निकल आए, लालटेन छाप में चले गए। अब अगर फिर से इलेक्शन होगा अगले बार अगर तो है ना, यहाँ से तो ज़रूर लालटेन छाप को पिछले बार भी ज़्यादा मिला था, इस बार और मिलेगा। ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे क्योंकि जो एक पार्टी का ना हो सका वो दूसरा पार्टी का क्या होगा। ये नीतीश कुमार नहीं हुए, थाली के बैगन हो गए, कभी इधर पलटी मारते कभी उधर पलटी मारते हैं। अफसोस इसी बात का है कि जैसा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसा ही होता है। एक तो नौकरी नहीं मिल रहा है आम जनता को, दूसरा पता नहीं इतना महंगाई हो गया है, तीसरा इतना बिजली का बिल आता है जिसका कुछ हिसाब ही नहीं है, और चौथा और ये देखिए सरकार बदल रहा है। जो भी स्मार्ट सिटी बनने वाला था और केंद्र से पैसा आने वाला था वो अब नहीं मिला है क्योंकि पानी में रह के भला मगरमच्छ से कहीं दुश्मनी किया जाता है, वही हाल हुआ है। इन नेताओं को हम जनता से कुछ लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ वोट चाहिए। वोट के समय जनता याद पड़ता नहीं तो कहाँ गया नहीं गया से कुछ लेना देना नहीं। बिहार में तो नाम का शराब बंद था,
यहाँ तो आप मोहल्ला में घूमिए तो आपको 10 शराब का दुकान मिल जाए। और यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, गरीब सब नहीं पी सकता है शराब, लेकिन अमीर सब को एकदम ठाठ है, उस लोग को करोड़ों रुपये का भी शराब हो जाएगा तो लोग पी सकते हैं। दोस्तों ये सब न्यूज़ हम देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि जनता होने के नाते हमको भी कुछ बोलना चाहिए। वैसे तो आप लोग भी न्यूज़ देखते ही होंगे, देखिए अब बिहार का क्या दुर्गति होगा, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। और जो मन में था बात आपसे कहे, आप लोग भी न्यूज़ देखिए। राजनीति उठा पटक, आज शायद शपथ ग्रहण लेंगे महागठबंधन का, और भारत में लगभग समझिए 80 या 90% कमल छाप का ही अधिकार है। और इन लोग अब क्या करेंगे, इन लोग को महागठबंधन का सरकार ही बना के उनसे लड़ना पड़ेगा। जीत तो पाएंगे नहीं पता नहीं बिहार में, लेकिन अब हमको लगता है कि कमल छाप नहीं रहेगा। और ये नीतीश कुमार का भी करियर अब लगता है कि गया, ये अब यहाँ का ना रहेंगे ना वहाँ का रहेंगे। इनको सोचना चाहिए, अब इस उम्र में इतना हेर फेर करने से क्या फ़ायदा। इतना अच्छा थे बने हुए मंत्री, फिर बनेंगे लेकिन महागठबंधन का सरकार के बीच में बनेंगे तो उनका ऑर्डर अब सुनना भी पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। हमारे मन में जो बात रहता है वो कह देते हैं, लेकिन अभी तो हम पूजा पाठ कर लिए हैं, जाएंगे थोड़ा सा खाना बनाना बाकी है। बच्चे सब आज स्कूल जा चुके हैं, कल रक्षाबंधन का दिन है, कल हम लोग भी बिजी रहेंगे और आप लोग भी बिजी रहिएगा। मेरा 3 भाई है जो गुवाहाटी में, एक भाई यहाँ है, पता नहीं यहाँ है कि कहाँ है। जाके राखी बांधेंगे, देखेंगे होंगे तो बांधेंगे, नहीं होंगे तो फोन पर ही बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी रक्षाबंधन की तैयारियाँ कीजिए। आज कल और परसों सिर्फ सावन बचा हुआ है, भोलेनाथ का दर्शन कर लीजिए, पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा यह ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपका बहुत सपोर्ट चाहिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए और जनता के बीच में सच्चाई लाइए, क्योंकि जनता को कुछ मालूम नहीं होता है, ऊपर वाला कुर्सी वाला सब क्या करते रहता नहीं करता, लेकिन सब जगह जनता ही पीसता है और हमेशा पीसता ही रहेगा। इसीलिए राजा जहाँ सही होता है जनता भी सही होता है। यहाँ आपको बिहार में सरकारी स्कूल में देखते हैं, यहाँ का, आसाम का तो नहीं कहेंगे, आसाम का तो बहुत अच्छा है। बिहार का सरकारी स्कूल है, यहाँ आपको कपड़ा मिलेगा, खाना मिलेगा और सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको शिक्षा नहीं मिलेगा। और हम लोग के आसाम में भी हम लोग पढ़े हुए थे, सरकारी मीडियम में पढ़े थे, और वहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छा था और इनको नीतीश कुमार को सीखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई किसको कहा जाता है, दिल्ली जाके समझना चाहिए। वहाँ का जो सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है, वहाँ बच्चे सरकारी मीडियम में कैसे पढ़ते हैं, वो गुण हर राज्य का सरकार को सीखना चाहिए। और यहाँ बिहार में टैलेंट होते हुए भी यहाँ का सरकार ऐसा अवस्था बना के रखा है कि यहाँ के बच्चे अब बाहर जाके पढ़ते हैं, जो कि विडम्बना ऐसी है कि पहले देश विदेश से नालंदा विश्वविद्यालय में यहाँ बिहार में पढ़ने आते थे, और अब ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ से अब बाहर पढ़ने जाते हैं। ये तो हम लोगों का दुर्भाग्य है। चाणक्य की धरती में अब देखिए क्या क्या होगा, आगे देखते रहिए। जनता है, हम लोग तो जनता है, हम लोग का काम है देखना। ठीक है दोस्तों, आज जितना भ्रास था सब निकाल दिए, और आप लोग भी खुशी रहिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। ये नेता तो हम लोग का ज़िंदगी बिगाड़ ही चुका है। और जो दोस्तों, और जो राशन में जो सामान मिल रहा है आप लोगों को, वो भी देखिए कुछ दिन में नहीं मिलेगा। और जनता तो ऐसे ही त्रस्त है, महंगाई की वजह से गैस पेट्रोल ये सब महंगा हो गया है, इसीलिए हर जगह जनता ही पिसती है। इनको नौकरी नहीं देना है, इनको सिर्फ है ना वोट चाहिए बस, और जनता मरेगी, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। और कोरोना तो एक बहाना है, असली तो आमदनी नेता सबका ही होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बोल चुके हैं, पता नहीं ये बोले हैं तो इसका क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हमारे मन में जो था हम बात बोल दिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। राधे राधे।